Hello, myself Dipti Rangnani, Associate Professor Chemistry, SPC Government College, Ajmer. Today we will study the topic of BSc Part 2, Physical Chemistry, Thermodynamics, and we will start today the relation between Cp and Cv. In any thermodynamic system, the value of Cp and Cv are not same. Heat absorbed at constant volume increases the internal energy of the system, but heat absorbed at constant pressure increases the internal energy of system, also work done by the system. किसी भी तंत्र के लिए Cp और Cv के मान समान नहीं होते हैं. स्थिर आयतन पर अवशोषित ऊष्मा तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करती है, जबकि स्थिर दाब पर अवशोषित ऊष्मा आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि भी करती है और कार्य भी करती है. अतः ऊष्मा की समान मात्रा अवशोषित करने के लिए स्थिर दाब पर ताप में वृद्धि कम और स्थिर आयतन में ताप में वृद्धि अधिक होती है. अब हम Cp और Cv का मैथमेटिकल रिलेशन पढ़ते हैं. इसके लिए हम इक्वेशन नंबर 1 लिख रहे हैं सबसे पहले कि Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू डेल एच अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर डेल ई अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम. इस इक्वेशन में h की वैल्यू हम थर्मोडायनेमिक इक्वेशन H इज इक्वल्स टू ई प्लस पी वी जैसा कि इसमें दिखाया गया है उससे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं. डेल्टा H अपॉन डेल्टा T इज इक्वल्स टू, इस इक्वेशन को अगर हम डिफ्रेंशिएट करें H इज इक्वल्स टू ई प्लस पी वी को टेम्परेचर के सापेक्ष प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए, तो डेल H अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर प्लस पी डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये इक्वेशन नंबर 2 हमें प्राप्त होती है. इस सेकेंड इक्वेशन से वैल्यू हम डेल्टा H अपॉन डेल्टा T की इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं, तो हमें Cp और Cv की इक्वेशन नंबर 3 इस तरह से प्राप्त होती है. हमें पता है कि कांस्टेंट प्रेशर पर जो इंटरनल एनर्जी होती है वो टेम्परेचर और वॉल्यूम का फंक्शन होती है, और हमें पता है कि जो आंतरिक ऊर्जा होती है वो एक अवस्था फलन है. इसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल हम इस इक्वेशन के द्वारा निकाल सकते हैं. डी ई इज इक्वल्स टू डेल्टा ई अपॉन डेल्टा वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इंटू डी वी प्लस डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इंटू डी टी. इस इक्वेशन को अगर हम टेम्परेचर के सापेक्ष डिफरेंशियल करें कांस्टेंट प्रेशर रखते हुए, तो हमें इक्वेशन नंबर 4 प्राप्त होती है. इस फोर्थ इक्वेशन से हम डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू अगर हम इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हमें इक्वेशन Cp माइनस Cv एक्सपेंडेड फॉर्म में इस तरह से प्राप्त होती है, जो कि हमने इस फिगर में दिखाई है. अब इस इक्वेशन को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो Cp और Cv के लिए हमें लास्ट इक्वेशन प्राप्त होती है. Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू P डेल V अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर प्लस डेल्टा ई अपॉन डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर. इस इक्वेशन को कंटिन्यू करते हुए अगर इस इक्वेशन में हम डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी कॉमन निकालते हैं, तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी एट प्रेशर अगर हम कॉमन निकालते हैं तो ये इक्वेशन बन जाती है P प्लस डेल ई अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, जो कि इक्वेशन नंबर 5 में दिखाया गया है. इक्वेशन नंबर 5 जो है वो Cp और Cv में रिलेशन शो करती है. यह इक्वेशन सबके लिए वैलिड है, सॉलिड, गैसेस, लिक्विड सबके लिए वैलिड है. अब अगर हम इस इक्वेशन में 2 टर्म्स हैं. एक टर्म है डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी एट प्रेशर, जो कि स्थिर दाब पर ताप में प्रति इकाई वृद्धि से आयतन में हुई वृद्धि को दर्शाती है, जिसे कि हम कार्य कह सकते हैं. दूसरा जो फैक्टर है डेल्टा E अपॉन डेल्टा वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, यह स्थिर ताप पर प्रति इकाई आयतन में वृद्धि से हुई आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि को दिखाता है. यह गैसों के अणुओं के बीच में आकर्षण बल का नाप होता है. और अगर हम आइडियल गैस की बात करते हैं तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखा रहे हैं वो आइडियल गैसेस में 0 होती है. गैस के लिए इक्वेशन होती है PV इज इक्वल्स टू RT. इस इक्वेशन का अगर हम टेम्परेचर के सापेक्ष कांस्टेंट प्रेशर रखते हुए इसको अगर हम डिफरेंशियल करते हैं, तो ये इक्वेशन हमें इस तरह से प्राप्त होती है P डेल V अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल्स टू R. इस इक्वेशन में से अगर हम डेल्टा V अपॉन डेल्टा T की वैल्यू निकालना चाहें तो R अपॉन P प्राप्त होती है. ये R अपॉन P की जो वैल्यू है इसको अगर हम इस इक्वेशन से 8 में सब्स्टिट्यूट करें तो Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू R प्राप्त होता है आइडियल गैस इक्वेशन के लिए. तो आइडियल गैस के लिए Cp माइनस Cv की जो वैल्यू होती है वो R हमें प्राप्त होती है. इसी टॉपिक के साथ साथ हम पढ़ रहे हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब स्थिर आयतन पर आंतरिक ऊर्जा का फॉर्मूला या स्थिर आयतन पर आंतरिक ऊर्जा क्या होती है. हमें पता है कि जो इंटरनल एनर्जी होती है वो स्टेट फंक्शन होती है. इसका हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल निकाल सकते हैं जो कि डी ई के बराबर होता है
इसके लिए हम इक्वेशन एज्यूम करते हैं कि ई इज़ द फंक्शन ऑफ वी इंटू टी। इसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल डी ई के द्वारा दे सकते हैं इस इक्वेशन के द्वारा, डी ई अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इंटू डी टी प्लस डी ई अपॉन डी वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इंटू डी टी। चूँकि हम कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए हम डी को 0 मानते हुए इक्वेशन हम जो है डी ई इज इक्वल्स टू डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम और डी टी में हमें रिड्यूस हो जाती है। और हमें पता है कि डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल्स टू सी वी होता है, इसलिए डी ई इज इक्वल्स टू सी वी डी टी। इसका अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं दोनों तरफ लिमिट्स लगाते हुए, ई की लिमिट्स E1 और E2, टी की लिमिट्स T1 और T2, तो इंटीग्रेशन के बाद हमें डेल्टा ई का फॉर्मूला प्राप्त होता है सी वी इंटू डेल्टा टी। उसकी पहली क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि डेल्टा ई की वैल्यू क्यू वी की भी बराबर होती है। अतः ये दोनों जो फॉर्मूले हैं वो इंटरनल एनर्जी के कांस्टेंट वॉल्यूम पर वैल्यू को दर्शाते हैं। थैंक यू।